इस वक्त आप हमारे साथ जींद जिले के सफीदों के गांव सरनाखेड़ी से बेहद दुखद खबर के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मनीष फौजी जो कि गांव सरनाखेड़ी से है और 1 महीने की छुट्टी अपने गांव में यानी कि कल ही वो 1 महीने की छुट्टी आया था और वो जम्मू में इंडियन आर्मी में तैनात था और अचानक है जो हृदय गति रुक जाने से उनकी मृत्यु है वो हो जाती है। अब उनका अंतिम संस्कार के लिए अंतिम विदाई उनको उनके पैतृक गांव में वो दी जा रही है और देख सकते हैं उनका शव है जो सरनाखेड़ी गांव में शमशान घाट में वो ले जाया जा रहा है। उनकी अंतिम विदाई में ये जनसैलाब है जो उमड़ा हुआ है और मनीष फौजी अपने पीछे 5 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। अपने पीछे एक अपनी पत्नी, अपने माता पिता और भाई को छोड़ गए हैं। अब हमारे बीच में मनीष फौजी नहीं रहे हैं और देखिए उनके अंतिम विदाई देने के लिए आज सफीदों के गांव सरनाखेड़ी से हम आपके बीच में जुड़े हुए हैं और देखिए आज उनको अंतिम विदाई है वो दी जा रही है। के घर पर है जो मनीष कश्यप की जिनकी रात को हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो जाती है और हमारे साथ रणवीर कश्यप जुड़ चुके हैं। देखिए आज का दिन जो है बड़ा ही दुखद है और आज जो मनीष कश्यप जी देश के लिए शहीद हुए हैं और जो कि जम्मू में जो है अपनी सेवाएं दे रहे थे, मैं ये मानता हूँ कि देश को भी, समाज को भी और गांव प्रदेश को भी जो है बड़ा लॉस हुआ है और उनके जाने से देश की सुरक्षा, समाज के उत्थान और जो है गांव की जो है विचारधारा विकास में जो है कहीं ना कहीं बाधा है। और इस दुख की घड़ी में पूरा गांव, पूरा सफीदों और हरियाणा, मैं ये मानता हूं कि देश भर में जो है दुख की लहर है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनके परिवार को जो है दुख सहने की ताकत दे। और इस मौके पर सारा गांव, सारा जो है सफीदों इनके साथ है, इनके दुख में है और भगवान से हम दोबारा फिर यही प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को जो है अपने चरणों में स्थान दे और जो परिवार को इस दुख से उभरने के जो है शक्ति दे। सारा जो है हमारा यही प्रार्थना भगवान से रहेगी और सारा गांव जो है इसके साथ तो तहे दिल से खड़ा है। जी सारा गांव रो रहे जी। हाँ जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल सारा। किस तरह का लड़का था? बहुत अच्छा था, माँ बाप भी बहुत अच्छे, दादा दादी भी अच्छे, सबसे बहुत अच्छे है जी गांव के गांव में। हाँ बहुत बढ़िया था, राम राम पाँच हाथ, सबसे 5 हाथ लगाता जी, बहुत अच्छा था जी। बिल्कुल बिल्कुल 100 का 100 था जी, बिल्कुल बहुत अच्छा था। तो देखिए इस वक्त उसके संस्कार में 72 में वो जो ड्राइवर के पद पर तैनात थे और देख सकते हैं कि आज उनके संस्कार में उनका अंतिम संस्कार है और सफीदों से विधायक है सुभाष गांगुली जी। आज एक बड़ी हानि देश को हुई है और उसके साथ साथ परिवार को भी हुई है। ये एक बहुत ही बड़ी हानि है, देश को भी, हल्के को भी, गांव को भी। ये हमारे परिवार का एक होनहार बच्चा, हमारा भाई जवान आज जो हुआ है, तो इससे बड़ा दुख की घड़ी क्या होगी कि हमारे फौज के अंदर एक ऐसी जगह पर ड्यूटी देता था जहां देश का बॉर्डर है, जम्मू कश्मीर में। तो मैं तो सरकार से इस बात की डिमांड करता हूं कि सरकार इस परिवार में जो दूसरा भाई जो छोटा है उसको रोज़गार दे, इसकी घरवाली को दे, ज़्यादा से ज़्यादा या हरियाणा सरकार भी को स्पेशल मुआवजा देकर इस गरीब परिवार का, ताकि जो पीछे ये जिस परिवार को छोड़ के गया है उसकी जिम्मेदारी सरकार की और हमारी बनती है, आप और हम सब साथियों की। मैं तो सरकार से निवेदन करता हूँ कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे, ताकि कम से कम जो पीछे परिवार छोड़ के गया है वो परिवार तो ठीक ठाक से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सके। तो पूर्व विधायक है जसवीर देश को इतना बड़ा लॉस हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये जवान बच्चा जो बेटा मनीष अचानक जो अकस्मात जो है अचानक डेथ हुई है, ये पूरे परिवार के लिए, पूरे गांव के लिए, पूरे इस इलाके के लिए बहुत बड़े दुख की बात है। अचानक कि जवान बच्चे की इतने अकस्मात मौत होने से बड़ा सारा देखो अब कितना लोग वहाँ हॉस्पिटल में था और कितना यहाँ आया हुआ, वो सबको इतना दुख हुआ है। और इस परिवार के साथ तो हमारे बहुत पुराने संबंध हैं, पूरे गांव वालों के साथ हमारे पूरे संबंध हैं
क्योंकि नज़दीक हमारा बिल्कुल सेम लगती है आपस में, हर सुख में दुख में सब शामिल भी होते हैं। बड़ा दुख हुआ है पूरे इलाके को इस बात का। परिवार वालों के बारे में क्या कहना चाहिए? परिवार वालों को परमात्मा तो हिम्मत दे बस, और इसके बारे में तो परमात्मा के हाथ में है बात सारी। और तो देख सकते हैं आप, उनके संस्कार में काफ़ी लोग आपके गांव का ही था जी। आप मेरे गाँव क्या बातें होती थी? बातें तो पहले से इन्होंने ठान रखा था, मैंने मिलिट्री में जाना है और भारत की सेवा करनी है, भारत देश की सेवा करनी है। इसलिए ये पहले लगन थी, बिना ऐप का लड़का था और भर्ती भी हुआ। परमात्मा ने इनकी सेवा करने का कम मौका दिया भारत देश को। तो देख सकते हैं आप उनकी